नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन, इसको हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जो कि प्रत्येक महिला के अंदर मंथली जो साइकिल चलती है उसका ये पार्ट होता है। और ये तब होता है जब हमारा जो यूट्रस होता है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर रहता है, लेकिन जब कंसीव नहीं होता तो ये सेड आउट हो जाता है। यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है वो सेड आउट हो जाती है, तो ये मेंस्ट्रुएशन होता है। इसके अंदर हमारा जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड रहता है उसके अंदर कॉम्बिनेशन रहेगा टिश्यू का, ब्लड का और यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग रहेगी उसका। मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी को छोड़कर प्यूबर्टी से लेकर मेनोपेज तक ये चालू रहता है। अब जानते हैं मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन। तो मेंस्ट्रुएशन एक पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ब्लड का और जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसका। तो इसको हम कलेक्टिवली मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे और ये वेजाइना के थ्रू होता है। एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ रहती है 28 डेज रहती है, 28 दिन रहती है, और किसी में ये 25 दिन से लेकर 36 दिन तक हो सकती है। मेंसेस का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 दिन रहता है। मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस होता है प्रत्येक साइकिल में, तो ये 30 ml होता है, किसी में ये 13 से लेके 80 ml तक हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन में वो सेकेंड डे पे होता है। अब हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 4 फेज होती है वो रहेगी हमारी मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड रहेगी पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या प्री ओवुलेशन फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, फोलिकुलर फेज। तीसरी रहेगी ओवुलेशन फेज और चौथी रहेगी ल्यूटियल फेज। अब इन फेज को हम डिटेल में जानेंगे। तो पहली रहेगी मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसका टाइमिंग रहेगा 1 से लेके 5 दिन। तो जब फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उससे लेकर इसका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है और ये 5वें दिन तक रहेगी। और इस फेज के अंदर होता क्या है कि इस फेज के अंदर जो ऑयल्ड ब्लड रहता है और टिश्यू रहता है यूट्रस के अंदर का, तो वो सेड आउट हो जाता है वेजाइना के थ्रू। इसका टाइमिंग रहेगा 3 से लेकर 5 दिन तक। यदि ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो रिग्रेस हो जाता है 24 डे में इस साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो हमारे यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो श्रिंकेज हो जाती है। आर्टरीज होती है एंडोमेट्रियम की वो स्पाज्म हो जाती है और हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है उसका नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। नेक्रोसिस की वजह से एंडोमेट्रियम जो शीत होती है वो सेड हो जाती है ब्लड के साथ में, और दूसरे जो सेक्रेशन होते हैं टिश्यू, अनफर्टिलाइज एग आदि सभी डिस्चार्ज हो जाते हैं इस फेज के अंदर। दूसरी फेज रहेगी हमारी फोलिकुलर फेज और इसका टाइमिंग रहता है 6 से लेकर 13 दिन तक। इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। ये 6 से 13 दिन की रहेगी, तो लगभग ये 10 दिन तक रहेगी। इस फेज की बिगनिंग में जो एंडोमेट्रियम होता है वो डिस्क्यूमेटेड हो जाता है और उसके बाद में हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है वो हील होना शुरू होता है और उसका प्रोलिफेरेटिव होता है जल्दी से, और इसमें 5 से 14 दिन लग जाते हैं। जो प्रोलिफरेटिव होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है और इसमें जो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होती है और ब्लड वेसल्स होती है तो उनका जो ग्रोथ है वो होने लगता है। एंडोमेट्रियम ग्लैंड होती है वो थिक म्यूकस प्रोड्यूस करती है और इस प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में ओवुलेशन है वो शुरू हो जाता है। अब हमारी तीसरी फेज आएगी, उसको हम कहेंगे ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज के अंदर ओवरी से जो एग होते हैं वो मैच्योर होकर रिलीज होने लगते हैं। मैच्योर एग होते हैं वो फेलिपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं ताकि जो स्पर्म से वो फर्टिलाइज हो सके। ओवुलेशन फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऐसा टाइम होता है जिसमें जो महिलाएं होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जो सिम्टम होते हैं ओवुलेशन फेज के, तो उसमें जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली बढ़ जाता है। सर्विक्स से एग वाइट टेक्सचर का डिस्चार्ज होने लगता है। जो ओवुलेशन होता है वो 28 से 30 दिन की जो साइकिल होती है उसमें 8 से लेकर 19 दिन के बीच में होता है। जैसे किसी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम में होता है वो 28 डे में होता है हर महीने, तो उसका जो ओवुलेशन टाइम रहेगा वो उसका दिन रहेगा 14th डे। ओवुलेशन में जो मैच्योर एग बनते हैं वो यदि फर्टिलाइज ना हो तो 24 आवर्स में वो डाई होकर डिजोल्व हो जाते हैं। अब चौथी फेज रहेगी ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। ये लास्ट फेज रहेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है इस फेज के अंदर। यदि जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया तो जो एग है वो हमारा मूव करेगा यूट्रस के अंदर और यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। यदि एग है वो फर्टिलाइज नहीं करेगा तो जो यूट्रस की लेयर है वो
सेट हो जाएगी वेजाइनल ओपनिंग से, और यहीं से हमारा जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा और दूसरी जो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाएगी, और फिर दोबारा से ये 4 फेज है वो दोबारा से शुरू होंगे।